हेलो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। तो कैसे आप लोग। एम्स की जो कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन होता है उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। आपको पता भी चल गया होगा कि एम्स का जो CRE कॉमन रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम है जो कि अभी 2025 के स्टार्टिंग में हुआ भी था, तो उसी के बाद ये दूसरी वैकेंसी है जो एम्स ने CRE की निकाली है। 11 जुलाई को ये नोटिफिकेशन आया है। इसके अंदर नर्सिंग की भी कुछ पोस्ट इंक्लूडेड है। CRE का मतलब होता है कॉमन रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम। कॉमन रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम का मतलब है कि इसके अंदर वो एम्स से रिलेटेड जितने भी जो संस्थाएं हैं उसमें जो भी पोस्ट पे बंदे चाहिए, जैसे कि स्टेनोग्राफर, LDC, UDC, एनीथिंग, मतलब इसमें लगभग आप मान के चलो 45 से अधिक पोस्ट के ऊपर इसके अंदर एग्जामिनेशन हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले बता देते हैं कि इस फॉर्म की भरने की लास्ट डेट है 31 जुलाई 2025 और शाम को 5 बजे तक। तो 12 जुलाई से ये स्टार्ट होंगे और 31 जुलाई तक इसका मतलब आपको फॉर्म भर देना है। ठीक है, आप 7 अगस्त तक आपके जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट किए जाएंगे। एग्ज़ाम के जो एडमिट कार्ड हैं वो एग्ज़ाम से 3 दिन पहले आते हैं। ठीक है, और एग्ज़ाम की जो डेट है वो 25 और 26 अगस्त अनुमानित है। फाइनल तो आपका जो एडमिट कार्ड आएगा उसके अंदर पता चलेगा। 25 अगस्त और 26 अगस्त को एग्ज़ाम होगा। अब हम बात करते हैं कि नर्सिंग से रिलेटेड देखो। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि एप्लीकेशन प्रोसेस। पहले तो देखो जो कॉलेजेस इसके अंदर भाग ले रही हैं उनका नाम इसमें दिया हुआ है, एम्स बठिंडा, एम्स भोपाल, एम्स बिलासपुर। वहीं अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि इसमें एप्लीकेशन फ़ीस कितनी लगेगी और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह ये जो चाहिए इसके अंदर। ठीक है, सबसे पहले एज रिलैक्सेशन दे रखी है। SC ST वालों को 5 साल का, OBC को 3 साल का और बाकी सबका नीचे दिया हुआ है। ठीक है, अब आप नीचे चलते हैं अपने। हाँ, तो जैसे अभी हम आ चुके 35 नंबर पोस्ट जो कि है ANM सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की। तो इसमें आप देखोगे सबसे पहले तो ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, इसकी जो भर्ती है मतलब किस इंस्टीट्यूट में निकली है, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के अंदर। इसमें पे लेवल 4 की भर्ती है और मैक्सिमम एज लिमिट जो दी है वो है 21 से लेके 25 साल। इसके बाद में आपको जो एज रिलैक्सेशन है वो एज़ पर क्राइटेरिया लगेगा। इसमें आपको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, 12th पास होना चाहिए, ANM का सर्टिफिकेट होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से। ठीक है, और जो भी मतलब इसमें यही ANM चाहिए, ANM का जो बोर्ड का वो है आपका सर्टिफिकेट वो चाहिए। इसके बाद में हम देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटर नर्सिंग। इसमें क्या मांगा है कि ये रिपांस एजवाल की जो इंस्टीट्यूट है उसके अंदर ये भर्ती हो रही है और इसके अंदर BSc नर्सिंग चाहिए INC रिकॉग्नाइज से। और ये प्रायोरिटी किसको देंगे, अगर किसी ने मास्टर्स डिग्री कर रखी है, ठीक है, उसको ये प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सीनियर नर्सिंग ऑफिसर जो कि एम्स बठिंडा के अंदर निकली हुई 21 से 35 साल की एज लिमिट है, पे लेवल 8 की भर्ती है। इसमें BSc नर्सिंग होना चाहिए स्टूडेंट, 4 साल का जो कोर्स है, या फिर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग करा होना चाहिए आफ्टर GNM। ठीक है, INC और स्टेट नर्सिंग काउंसिल के साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए। पर जहाँ पर ये भर्ती थोड़ी सी हार्ड हो रही है वो है कि इस सीनियर नर्सिंग ऑफिसर एम्स बठिंडा में जो मांगा है इसमें इन्होंने 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है 100 बेडेड हॉस्पिटल के अंदर। ठीक है, वहीं दूसरी जो भर्ती है SNO एम्स मंगलगिरी के अंदर, उसमें देखो BSc नर्सिंग 4 साल का वो सब सेम है, बट एक चीज़ 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है 100 बेडेड हॉस्पिटल के अंदर। एम्स रायपुर के अंदर इसमें भी 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है 200 बेडेड में। तो ये एक्सपीरियंस देखो, फ्रेशर जो स्टूडेंट हैं उनके पास में ये एक्सपीरियंस होता नहीं है, बट कुछ स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी भी कर रहे हैं साथ में हॉस्पिटल भी कर रहे हैं किसी अच्छे हॉस्पिटल के अंदर, तो उनके पास में ये अवेलेबल हो सकता है। देखो मतलब ये एक्सपीरियंस। ठीक है, SNO रायबरेली के अंदर इसमें भी कितने साल का, 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है 100 बेडेड के अंदर। एम्स पटना में भी 3 साल का एक्सपीरियंस 100 बेडेड हॉस्पिटल में। गोरखपुर में भी देखो 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है 100 बेडेड हॉस्पिटल के अंदर। ठीक है, तो ये सब के अंदर आपको क्या देना पड़ेगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। अब हम बात करते हैं कि इसमें पोस्ट कितनी निकली है। ठीक है, देखो कॉमन रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम है, नोट सेट का तो है नहीं, तो इसमें क्या है कि पोस्ट वगैरह भी इतनी नहीं होती है। तो ANM की पोस्ट टोटल ही 1 निकली है, वो भी अनरिजर्व्ड। ठीक है, तो एम्स बठिंडा में थी टोटल 2 पोस्ट आई हैं सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की, जिसमें 13 अनरिजर्व्ड हैं और बाकी सब आप देख सकते हो। वहीं SNO एम्स रायपुर में, पर इसमें देखो फीमेल की ही है ये सिर्फ, तो इसमें टोटल 28 पोस्ट है। SNO मंगलगिरी, इसमें फीमेल को मांगा 2 पोस्ट।
SNO मंगलगिरी मेल की 1 पोस्ट है। SNO रायबरेली फीमेल 10 पोस्ट। SNO एम्स पटना 28 पोस्ट फीमेल की। एम्स पटना में मेल की कितनी 7 पोस्ट। और बाकी देखो नीचे ये दे रखा है एम्स गोरखपुर 11 और 3, ये टोटल भर्ती इस बार निकली है MCRA के थ्रू। ठीक है, जो स्टूडेंट्स इनके जो क्राइटेरिया है उसको अगर फुलफ़िल कर रहे हैं तो मैं तो ये चाहूँगा कि आपको देना चाहिए। देखो अपने को तो 1 सीट चाहिए ना, बाकी से क्या मतलब है, तो आपको ये देना चाहिए। अब इसके बाद मैं थोड़ा सा आपको ये बता देता हूँ कि इसमें कि एग्ज़ामिनेशन का पैटर्न वगैरह और एग्ज़ाम का वो क्या है। ठीक है, 1 सेकेंड रुकिए आप। हाँ, एप्लीकेशन फ़ीस। ठीक, एप्लीकेशन फ़ीस जो मैंने आपको बताया, जनरल OBC स्टूडेंट के लिए 3000, SC ST के लिए 2400 और पर्सन विद डिसेबिलिटी एग्जेम्प्टेड हैं, उनकी कोई फ़ीस नहीं लगेगी। इसमें एक चीज़ और होती है कि जो स्टूडेंट SC ST EWS के हैं, अगर ये एग्ज़ाम में बैठते हैं, एग्ज़ाम में बैठना ज़रूरी है, तो इनकी फ़ीस रिफ़ंड होती है। अगर आपने खुद का अकाउंट लगा रखा है तो आपकी फ़ीस रिफ़ंड होती है इसके अंदर। ठीक है, 25 और 26 अगस्त को एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। एग्ज़ामिनेशन सेंटर हैं वो ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी आ सकता है। कोई भी आपको कोरस्पॉन्डेंस नहीं देती है एम्स, आने जाने का खर्चा नहीं देगी। ठीक है, और एडमिट कार्ड 3 दिन पहले आएंगे। ठीक है, आपका सिटी आपको 7 दिन पहले बता दी जाती है एडमिट कार्ड आने से। ओके, उसके बाद में 100 MCQ का ये पेपर होगा, 400 मार्क्स का होगा, यानी कि एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है और नेगेटिव मार्किंग भी है इसके अंदर 1 नंबर की। तो एक क्वेश्चन 4 मार्क का, नेगेटिव मार्किंग 1। ठीक है, 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे जो जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड और कंप्यूटर नॉलेज से जुड़े होंगे। 80 MCQ आपका जो सब्जेक्ट है, यानी कि नर्सिंग है तो नर्सिंग के 80 सवाल, 20 सवाल आपके नॉन नर्सिंग के होंगे। ठीक है, टोटल 5 सेक्शन में आपका पेपर डिवाइडेड होगा। अगर जैसे 100 क्वेश्चन है ना, तो 5 में डिवाइड होंगे, तो प्रत्येक सेक्शन के अंदर 20 क्वेश्चन आएंगे और आपको 90 मिनट मिले हैं पूरा पेपर के लिए, तो आपको 18 मिनट मिलेंगे एक सेक्शन के लिए। एम्स में ये भी है, एक सेक्शन पूरा हुआ, 18 मिनट पूरी हुई, आपका वो सेक्शन बंद, अब वो दोबारा नहीं खुलेगा। ठीक है, तो आपको इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी पड़ती है CBT के लिए। ठीक है, एग्ज़ामिनेशन का मॉडर्न मतलब मीडियम इंग्लिश रहता है नर्सिंग के लिए। ठीक है, और क्वालिफाइंग मार्क्स दे रखे हैं, ये सब इसकी डिटेल्स हैं। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं 31 जुलाई तक इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। आप एग्ज़ाम फॉर्म भरें और अच्छे से तैयारी करें। धन्यवाद।